नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम 6th सेमेस्टर और उसमें जो चैप्टर है वो पहला आप पढ़ेंगे। आपका पहला चैप्टर है शेयर और कंपनी। ये दो ही चीज के बारे में पढ़ना है। नॉर्मल सा कंपनी क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है। वैसे तो आपके पेपर में आपका जो है कंपनी के प्रकार हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका चुना बहुत आसान सा, बहुत सुविधादायक है। तो आइए कंपनी के प्रकार हम पढ़ते हैं। तो देखिए, कंपनी के प्रकार में सबसे पहले जो कंपनी मैंने लिया है वो है आपका कौन सा, ओपीसी। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। कौन सी कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, ओपीसी। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ओपीसी। ठीक है, ओपीसी क्या होता है, एकल व्यक्ति कंपनी। वो कंपनी जिसका मालिक कोई एक ही हो उसको एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। सिंपल सा फंडा। दूसरा आता है निजी लिमिटेड कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, वो कंपनी जो कि क्या है, प्राइवेट हो। ठीक है, जिसमें मिनिमम मेंबर ऑफ 2 हो और मैक्सिमम 200 हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, जिसे हम लोग निजी कंपनी भी कहते हैं। तीसरा आता है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक को क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि क्या हो, जनता के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम जितना आपका शेयर उसके आधार पे हो सकता है। ठीक है, अगला आता है लाभ निरपेक्ष कंपनी। इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी ऑब्लिक नॉन प्रॉफिट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका जो मोटो हो वो लाभ कमाना नहीं हो, ऐसी कंपनी को हम नॉन प्रॉफिट कंपनी कहते हैं। अगला टॉपिक है, टाइप है सीमित देनदारी साझेदारी, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी इसमें आता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लायबिलिटीज होती है पार्टनरशिप की, पार्टनरों की, वो लिमिटेड होती है यानी सीमित होती है, उसको एलएलपी कहते हैं। अगला आता है सरकारी कंपनी, जिसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% शेयर, मिनिमम 51 से अधिक जो उसका कंट्रोलिंग हो, उसका जो शेयर हो, कंट्रीब्यूशन हो, गवर्नमेंट के हाथ में हो, उसको हम बोलते हैं सरकारी कंपनी। ठीक है, अगला आता है विदेशी कंपनी, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका कंट्रोल, जिसका वो सब कुछ होता है वो फॉरेन से होता है, उसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, आगे आगे भी है, ये 7 हुआ है, आगे और है। अगला 8वां कौन सा है, 8वां देखिए होल्डिंग कंपनी। अब देखिए होल्डिंग कंपनी सबको पता होगा, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को करती है, होल्ड की रहती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज करिए कोई नाम की ए नाम की कंपनी है और उसको होल्ड किया है बी ने। कैसे, अब इसका जो शेयर रहेगा वो क्या करेगी, सबसे ज्यादा इसके पास रहेगा, बी के पास, तो वो क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी। कहीं कि इसका पावर क्या है, बी के पास रहेगा। ठीक है, अगला टाइप आता है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी क्या होता है, इसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। सहायक कंपनी क्या होता है, जब कोई एक कंपनी दूसरे का सहायता लेती है, यानी सब्सिडरी मतलब उसका, जैसे ए है और बी है, दोनों मिल गए, उसको सब्सिडरी कहते हैं। इसका सहायक क्या होगा, बी होगा ए का। ठीक है, इसको सब्सिडरी कहते हैं। इसका भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रहता है लेकिन कम रहता है। होल्डिंग में क्या होता है, पावर बी के पास रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों के पास पावर रहता है। ठीक है, अगला क्या है, असीमित देनदारी कंपनी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। अगला क्या है, कंपनी गारंटी बाय शेयर। ऐसी कंपनी जो शेयर से गारंटी देती है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी गारंटी बाय शेयर। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं, सीधी सी बात है। लिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि मार्केट में लिस्टेड है, मतलब देखिए लिस्टेड में क्या होता है, जो कंपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है पूरे वर्ल्ड में या अपने कंट्री में, उन लोग को लिस्टेड किया जाता है, उनकी लिस्ट अलग से बनती है। और जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं होता, उनका एक शेयर अच्छा नहीं होता, उनको हम लोग अनलिस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका 15 तरह की कंपनी है। आप 15 को जब पेपर में आएगा लाइन से लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि इसको बेसिस बढ़ाते हैं, लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अनलायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो आप सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आप उसमें याद करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये इसके बेसिस पर, इसके, ऐसे कुछ नहीं करना है। बस ऊपर लिखना है टाइप्स ऑफ कंपनी और लिखते चलो जितना लाइन से, गवर्नमेंट, पब्लिक, होल्डिंग, ठीक है, सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट,
फॉरेन, जितना आपको याद आ रहा है लाइन से इसको लिखते चलो। और इसको ही क्या बोलते हैं, कंपनी की टाइप्स बोलते हैं, 15 टाइप्स है। ये देखो लॉन्ग में फंस सकता है पेपर में, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो आपका वही क्या है कि जो है कि 50, 25, 35 वही 20 नंबर का, और अगर शॉर्ट में आएगा तो 5 नंबर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या है नेक्स्ट। अब आगे क्या है टॉपिक नेक्स्ट हमारा है, अब अगला टॉपिक आ गया शेयर कैपिटल, जिसे हम लोग बोलते हैं अंश पूंजी। देखो शेयर कैपिटल क्या होता है, इसको हम लोग अंश पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश पूंजी। अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी है तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल क्या होता है। जाहिर सी बात है, हमें शेयर का सवाल करना है, शेयर का न्यूमेरिकल आगे करना है, तो हमको ये पता रहना चाहिए ना कि शेयर कैपिटल क्या होता है। आपने शेयर का नाम तो सुना होगा, शेयर क्या होता है, आपने कभी मार्केट गए होगे या मोबाइल चलाते होगे, शेयर, शेयर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब नाम सुने होगे शेयर का। तो देखो शेयर क्या होता है कि वो जैसे कोई बड़ा भाग है, मान लो कोई एक रोटी है मेरे पास, और उस रोटी का मैंने क्या किया 10 टुकड़ा कर दिया। अब वो एक एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। ठीक है, क्लियर इट। अब लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, शेयर कैपिटल लिख दिया। आप शेयर तो समझ गए होंगे, लेकिन कैपिटल आगे लगा दिया। अंश पूंजी क्या होता है, अंश पूंजी का अर्थ होता है वह पूंजी जो कंपनी अपने शेयरों को बेचकर इकट्ठा करती है। शेयर कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी अपने कंपनी का शेयर बेचकर पैसा जो इकट्ठा करती है टोटल, उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसको हम और अगर इजी शब्दों में पढ़ना चाहे तो क्या होगा, जब कोई कंपनी लोगों का शेयर अंश बेचती है और बदले में पैसा लेती है तो उस पैसे को अंश पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण देखो क्या है, अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किया और हर शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो कंपनी की अंश पूंजी होगी कितनी, 1 लाख गुणे 10, यानी 10 लाख शेयर हो गया, 10 लाख रुपए। मतलब कोई कंपनी है, उसके पास 1 लाख शेयर उसने इशू किया और पर शेयर की कीमत कितनी हुई, 10 रुपए, तो उस कंपनी को शेयर कैपिटल कितना मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल था। ठीक है, आगे क्या है भाई, बस इतना ही है, हाँ इतना ही है। तो देखो भाई हमने फाइनली क्या किया, हमने पूरा आज क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी है। तो मैंने बताया है कि देखो 2-3 टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, और मैंने जो टाइप्स पढ़ाया कंपनी का वो कितने पढ़ाया, 15। कितना, 15। फिर मैंने क्या पढ़ा दिया भाई आपको, कंपनी के टाइप्स पढ़ाने के बाद मैंने पढ़ा दिया आपको क्या, शेयर कैपिटल पढ़ा दिया। ठीक है, यानी अंश पूंजी जिसे बोलते हैं। अब अंश पूंजी देखो दो तरह से परिभाषा बता दी मैंने। ठीक है, फिर उसको क्या बता दिया, उसका एग्जांपल बता दिया, पेपर में लिख दोगे, आता है शेयर कैपिटल क्या होता है, इसको धार दीजिए 5 नंबर का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना, नोट्स बनाना, बना लेना। ठीक है, पीडीएफ चाहिए हो तो यूट्यूब कमेंट मैसेज करना, पीडीएफ भी इसका हमारे पास अवेलेबल है, पीपीटी सॉरी यूट्यूब पे हमारे जो है कि अगर आपको पीपीटी चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो था मैंने आज क्या क्या पढ़ लिया, पहले चैप्टर का आप लोगों ने लगभग आधा पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, कंपनी क्या होता है, अगर देखो अभी तक नहीं पढ़े कंपनी क्या होता है, कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी की परिभाषा क्या है, तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया, इसको देखना। और आज वाले वीडियो में क्या पढ़ा दिया है, कंपनी की प्रकार, तो मैंने बताया कुल 15 प्रकार एक ही साथ बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अलग अलग डिवाइड करते हैं तो वो समझने में दिक्कत होता है। हम आई नो दैट कि एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होता होगा, तो उसको मैंने 15 तरह से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या है, मैंने आपको बता दिया शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही जो है ब्रेक लेते हैं, आगे के वीडियो में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।